हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली मतलब जिस पॉइंट का हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, वो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने अभी बाजार क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किससे रिलेटेड यूजुअली ये जो खबर है, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, एंड ट्रेडिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, जो एफएनओ यहाँ पे करते हैं, तो इनसे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है, एफएनओ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी एक डर का माहौल था जो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे कर रहे थे बजट के चलते, क्योंकि बजट से पहले ये बातें बोली जा रही थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है। शायद से इनके ऊपर 30% का टैक्स यहाँ पे लग सकता है, या फिर इनको लॉटरी इनकम ट्रीट किया जा सकता है, स्पेकुलेटिव इनकम के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है, या फिर क्रिप्टो की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है करके। बट एक्चुअल में बजट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी जो एफएनओ में यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, जो एसटीटी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है, जो टैक्स की अगर हम लोग बात करें, वो थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पे इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बट वो 30% का जो लटकती हुई तलवार थी भाई, उसके सामने तो वो इंक्रीमेंट मतलब कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली एफएनओ वाले जो थे उनके जान में थोड़ी सी जान आ गई। ठीक है, बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि पिक्चर अभी भी बाकी था। ठीक है, पिक्चर अभी भी कोई ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि सेबी का भी एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे आना बाकी था। डेफिनेटली दोस्तों, इसी चीज़ के चलते अब अभी की अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एफएनओ ट्रेडिंग जो भी यहाँ पे करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो एक कंसल्टेशन पेपर दोस्तों जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप सभी लोगों को पता है, कुछ समय पहले सेबी ने यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ घोषणाएं यहाँ पे करके रखी हुई थी, एंड उसी से रिलेटेड अभी एक कंसल्टेशन पेपर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किसी से रिलेटेड? यही एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड। जैसे उन्होंने बताया था कि एफएनओ ट्रेडिंग में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी लोग पैसा यहाँ पे खो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है करके, तो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलेंगे करके। आप देख सकते हैं सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। जस्ट अभी एक ही घंटा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक भी करोगे तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पहला वाला ही ये वाला पेज आप पढ़ सकते हैं, कंसल्टेशन पेपर जो हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए, डेरिवेटिव फ्रेमवर्क से रिलेटेड इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंसल्टेशन पेपर को यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए, बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 18 पेज का ही है, आप चाहो तो यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेशन पेपर मतलब बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी यहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लेकर आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली एफएनओ की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है करके, तो इस चीज़ का सवाल का जवाब जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, दो कारण है। पहला कारण कि रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में मैंने आप लोगों को डेटा भी यहाँ पे दिखाया था कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करके। ठीक है, म्यूचुअल फंड में कितने लोगों का पैसा जा रहा है, खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग कितना यहाँ पे कर रहे हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना वॉल्यूम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अगर मैं रफली आपको अगर ऐसे वो आंकड़ा दिखा दूं तो 27 ऐसा कुछ तो आंकड़ा था। ठीक है, ऑब्वियसली लैक्स करोड़ के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, एंड वहीं पे एफएनओ में वही आंकड़ा 9,500 के आसपास था। आप किधर 27, किधर 9,500, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एफएनओ में कितना सारा हम लोग को रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है रिटेल पार्टिसिपेशन का, जैसे कि सेबी ने कहा है कि 90% उनके पास डेटा रहता है भाई, 90% रिटेल इन्वेस्टर डेरिवेटिव मार्केट में, मतलब वही एफएनओ में पैसा खोते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो एक्चुअल पर्पस रहता है किसका, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, वो हेजिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, हेजिंग पर्पस जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया, इंश्योरेंस टाइप। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में अगर शेयर्स होंगे 10, ठीक है, एंड मान लिए उन्हीं के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स बाजार में अवेलेबल करके, एंड आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा करके, तो आप क्या करते हो, रिवर्स पोजीशन ले लेते हो, उनको शॉर्ट कर देते हो। तो आपका ओरिजिनल पोर्टफोलियो अगर 100 से गिर गया, ठीक है, मतलब जितना आपका नुकसान हो गया, ठीक है, तो उतना ही आपका रिकवरी एफएनओ में आपने जो शॉर्ट किया था वहाँ से हो जाता है। मतलब आपका पोजीशन भी बच जाता है एंड आपको नुकसान भी नहीं होता है। ये मेजर पर्पस होता है किसका, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, हेजिंग पर्पस। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल जो सेबी का भी डेटा रिकॉर्ड उन्होंने सामने रखा, उन्होंने तो ये तक बता दिया कि जिस पर्पस के लिए यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन इस्तेमाल होने चाहिए थे, बट वो उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, रैदर देन स्पेक्यूलेशन के लिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब पैसा कमाने के लिए। स्पेकुलेशन मतलब उनके पास एक्चुअल में XYZ वो शेयर है नहीं, ठीक है, तो नेकेट पोजीशन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा प्रीमियम कमाने के लिए तो ये चीज़ें की जा रही है। उसमें भी 90% लोग पैसा लगातार खोते ही जा रहे, खोते ही जा रहे, खोते ही जा रहे हैं। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए, मतलब अगर हम लोग सोल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सेबी ने यहाँ पे एक कमिटी यहाँ पे फॉर्म की थी, ठीक है, एंड उन कमिटी को यहाँ पे यही टारगेट दिया था कि एफएनओ में रिटेल इन्वेस्टर या फिर आप चाहो तो ट्रेडर भी कह सकते हो, जो लगातार पैसा यहाँ पे खो रहे हैं, सो वो पैसा ना खो सके, तो इससे रिलेटेड कुछ सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट कमेटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, एक्सपर्ट ग्रुप सेबी का, तो उन्होंने 7 प्रपोजल सेबी के सामने यहाँ पे रखे थे कि आप इस 7 प्रपोजल को अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, एंड ऑटोमेटिकली उनका पार्टिसिपेशन कम, तो पैसा भी कम खोएंगे। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा था। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो जो 7 पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखे थे, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वो सातों के सातों पॉइंट यहाँ पे जैसे कि उन्होंने रेकमेंड किए थे सेबी को कि रिटेल ट्रेडर को सेव करने के लिए, वो सारे सातों पॉइंट्स हम लोगों को कंसल्टेशन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले तो हम लोग ये कह रहे थे कि शायद से इसमें से ये पॉइंट हट जाएगा या फिर वो पॉइंट हट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सातों के सातों पॉइंट जो पहले यहाँ पे उनको प्रपोज किए गए थे, वो सातों के सातों पॉइंट हम लोगों को फिलहाल कंसल्टेशन पेपर में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि सभी पॉइंट को यहाँ पे पेपर में डाला जा चुका है। तो हो सकता है क्या पता कि सातों के सातों पॉइंट भी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। नो डाउट आपके दिमाग में कुछ यहाँ पे अभी डाउट्स यहाँ पे आए होंगे, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। बट वो 7 पॉइंट कौन से, तो उसको भी फास्ट यहाँ पे कवर कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हो, रैशनलाइजेशन ऑफ अ स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन। ऑप्शन के लिए वो उन्होंने बात यहाँ पे करके रखी हुई है, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी अगर आप ऑप्शन बायर अगर होंगे, ठीक है, तो जो प्रीमियम रहता है ना, हाँ, वो आपसे अपफ्रंट कलेक्ट किया जाएगा, पहले ही लेंगे, बाद में नहीं भाई, अभी आपको पहले ही यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो इंट्राडे से रिलेटेड, जो अनड्यू लिवरेज से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हटाने के लिए से भी यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए ये सुझाव दिया जा चुका है कि पहले इनसे प्रीमियम कलेक्ट यहाँ पे किया जा सके, ठीक है। तो ये एक चीज़ फिलहाल तो बताई यहाँ पे जा रही है। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी डे के वक्त की अगर हम लोग बात करें, जो भी यहाँ पे स्प्रेड का बेनिफिट मिलता था, ठीक है, अभी उसको भी हटाते हुए हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पे पूरा इंट्राडे में मॉनिटरिंग चलेगी कि आपके पोजीशन एंड उसकी लिमिटिंग यहाँ पे क्या है करके। वरना क्या होता है, सब कुछ खत्म होने के बाद पता चल जाता है कि कितना भयंकर नुकसान हुआ है करके। तो पहले से ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब ड्यूरिंग मार्केट ही, इंट्राडे इसमें ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को रिकॉर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, एंड उस हिसाब से सारी चीज़ें वर्कआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी तक जो चीज़ें चल रही थी ठीक है भाई, बट ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये वाला जितना स्टार लगाना है लगा लो दोस्तों, ये 5वां वाला पॉइंट, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। यहाँ पे ही काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर बाजार को छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेबी को प्रपोज किया जा चुका है, मतलब बोल दिया जा चुका है कि अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत कुछ होगा करके। और उसमें भी उन्होंने बताया कि इसको 2 फेज़ में अप्लाई करना करके। कैसे? तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है, वैल्यू है डेरिवेटिव का, वो अभी तक 5 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है, 5-10 के आसपास, उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दो। यस, ये फेज़ 1 हुआ। और उसके बाद सेकेंड फेज़ 2 भी उन्होंने रिकमेंड किया है एक्सपर्ट कमेटी ने कि 6 महीने के बाद, ठीक है, इसका और यहाँ पे क्या कर दो, मिनिमम वैल्यू बढ़ा दो। मिनिमम बोल रहे हैं दोस्तों, मिनिमम कितना, 20 से 30 लाख कर दो। मतलब अगर मैं मोटा मोटी बोल दूँ तो ये गलत नहीं रहेगा कि 5 लाख के आसपास जो है ना, उसको सीधा बढ़ाकर 30 लाख, मतलब 6 गुना कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की बात करें, 5 से 6 गुना, ठीक है। सो पहले 15 से 20 लाख तक इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेकर जाएंगे, एंड उसके बाद 6 महीने के बाद 20 से 30 लाख तक लेकर जाएंगे। ये सुझाव दिया है सेबी को, ठीक है। अगर ऐसा किया जाता है तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर जो एफएनओ में देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेंगे। ये सुझाव उनको फिलहाल तो दिया यहाँ पे जा चुका है। वो अप्लाई करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट यस, ये वाला ऐसा पॉइंट है दोस्तों जिस चीज़ के चलते काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर हम लोग को मार्केट से, मतलब एंट्री करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, इवन दो मार्जिन पकड़ने के बाद भी। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, तो जो वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको रैशनलाइज करने की यहाँ पे बात यहाँ पे करके रखी हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वापस आप एक्सपायरी के करीब यहाँ पे जाओगे तो और ज़्यादा मार्जिन आप लोगों को यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। समवेयर अराउंड मतलब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के हिसाब से हम कह सकते हैं 3% एंड
5% के आसपास उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये फिलहाल तो प्रपोजल सेबी के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो कुल मिला के हम आसान भाषा में बोल दें तो ये 7 पॉइंट सेबी को सजेस्ट किए जा चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया जा चुका है, ठीक है। इसमें सबसे खतरनाक पॉइंट वही है कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज ही अगर आप उसको 30 लाख 20 लाख तक लेकर जाओगे तो जैसे मैंने कहा ना कि 80% चीज़ें यहीं पे सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी नेक्स्ट आपके दिमाग में चलने वाला सवाल, क्या ये अप्लाई हो चुका है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये कंसल्टेशन पेपर है, ठीक है। अभी कंसल्टेशन पेपर है मतलब क्या कि सेबी आम जनता से जो ट्रेडिंग यहाँ पे करता है, एफएनओ करता है, उनसे सुझाव मांग रहा है कि भाई आपको क्या लगता है। तो आप इस कंसल्टेशन पेपर को क्या कर सकते हैं, मेल करके जवाब दे सकते हो, अपना सुझाव यहाँ पे सेबी तक पहुँचा सकते हो। एंड उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? तो दोस्तों आगे 20 अगस्त को, मतलब 20 अगस्त तक ये टाइम है। फिर उसके बाद वापस ये जो कमेटी रहेगी सेबी, इनके साथ मीटिंग रहेगी एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन निकाला जाएगा कि भाई क्या करना है करके। कंसल्टेशन पेपर से रिलेटेड क्या क्या लोगों के सुझाव आए करके, क्या ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, क्या अच्छा बोला जा रहा है कि बुरा बोला जा रहा है, क्या और सजेशन अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन हम लोग को देखने को मिलेगा कि एफएनओ से रिलेटेड ये जो 7 सुझाव सेबी को यहाँ पे दिए गए हैं, क्या सातों में से सातों ये अप्लाई करेंगे या फिर इसमें से कोई वाइप आउट करेंगे, तो ये वक्त ही यहाँ पे बताएगा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी इसके इम्पैक्ट की बात करें तो शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? ऑब्वियसली जिनके बिजनेस ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छे चलते हैं, लाइक अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें, डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, तो बीएससी के बिजनेस को इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। आप प्रॉफिट कमाओ लॉस हो जाए आपको, इनको इस फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेडिंग फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होना, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होना, ठीक है, पहले जो ट्रेडिंग के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलते थे उसको मैच करना फिर मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली इनका आने वाला रेवेन्यू तो कमाएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, बट उस लेवल का प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ शायद से अभी ये ना कमा पाए, तो इनका जो टॉप लाइन है वो बन जाएगा। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिले एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि टॉप लेवल से बीएससी का शेयर अभी हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा 30% के आसपास रफली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, 25-30% आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन ब्रोकिंग इंडस्ट्री वापस परेशान हो सकते हैं, बिकॉज जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री रहती है उनका मैक्सिमम जो अर्निंग होती है वो ब्रोकरेजेस से रहता है। आप एफएनओ जितना ज़्यादा करते हो ये ब्रोकरेज जनरेट करते हैं, ठीक है। आप कमाओ या फिर गवाओ, इनको तो ब्रोकरेज का फायदा होता रहता है। सो ब्रोकिंग इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उनको आप रडार के ऊपर रख सकते हो, फोकस कर सकते हो, खास करके एंजल वन को फोकस में रख सकते हो, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आए थे तो इसमें हम लोग को ये जो ग्रो है, जीरोदा है, अपस्टॉक है, ठीक है, एंजल वन है, ये ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। उन रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग में हम लोग को देखने को मिल रहा था। ऑल्दो बाकी की अगर हम लोग बात करें जितने भी अकाउंट थे, जीरोदा, ग्रो या फिर अपस्टॉक, वो तो शेयर बाजार में लिस्टेड है नहीं, एंजल वन तो है, तो इसीलिए एंजल वन को आप चाहो तो स्पेसिफिकली स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले होल कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे एफएनओ से रिलेटेड रिटेल ट्रेडर को सेव करने के लिए सेबी को 7 प्रस्ताव दिए गए थे एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। तो सातों के सातों प्रस्ताव को सेबी ने यहाँ पे कंसल्टेशन में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी आप चाहो तो सुझाव यहाँ पे दे सकते हो, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेकर यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद वो रूल रेगुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी क्या होता है ये तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा। सो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।